हे दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि CDSL में आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपना ईजीएस्ट अकाउंट ईजी वे में क्रिएट कर पाओगे। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। इससे पहले भी यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था कि यहाँ पर आप अपने शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को या फिर ETF को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में बिना कोई प्रॉफिट बुक किए, बिना कोई लॉस बुक किए, ठीक है, आप कैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। ना ही यहाँ पर आपको शेयर्स बेचने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी और चीज़ की। बस यहाँ पर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है और यहाँ पर चार्जेस भी नहीं लगते हैं। कितना बेहतरीन बात है कि ना ही यहाँ पर आपको अपने शेयर्स को बेचने हैं, ना ही यहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट लॉस को बुक करना है। आपको अगर एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में शेयर्स को ट्रांसफ़र करने हैं, वो आप इजीली कर पाओगे। तो सारा प्रोसेस यहाँ पर मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा था, लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं बताया था कि यहाँ पर आप रजिस्टर कैसे करोगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आप रजिस्टर कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप गूगल में CDSL करके सर्च कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप पहली वाली लिंक में क्लिक करो। ऊपर राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन में क्लिक करो। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, माई ईजी न्यू टोकन करके। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करो, नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला यहाँ पर आप ईजी में रजिस्टर कर सकते हो और दूसरा यहाँ पर आप ईजीएस्ट में रजिस्टर कर सकते हो। दोनों में अंतर क्या है? ईजी में यहाँ पर आप अपने शेयर्स को देख सकते हो, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हो, और ईजीएस्ट में यहाँ पर आप अपने शेयर्स को देख तो सकते ही हो, साथ में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पर आप ईजीएस्ट में अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। अगर आपने ईजी में अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो ईजी से ईजीएस्ट में भी अकाउंट अपग्रेड किया जाता है, हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़्यादा डिमांड होगा तो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम ईजीएस्ट में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर दो चीज़ मांगा जा रहा है, एक है DP ID, दूसरा है क्लाइंट ID। तो DP ID और क्लाइंट ID क्या होता है वो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। डीमेट अकाउंट नंबर जो होता है वो 16 अंकों का नंबर होता है। आप अपने ब्रोकर के प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर डीमेट अकाउंट नंबर आपको 16 अंकों का दिख जाएगा, ठीक है। या फिर ज़ीरोधा में जाइए या फिर ग्रो में जाइए या फिर कहीं भी जाइए, आपको अपना BOID नंबर या फिर डीमेट अकाउंट नंबर ये आपको देखने को मिल जाएगा। शुरू के जो 8 अंक हैं, 16 में से शुरू के जो 8 अंक है वो आपका DP ID हुआ, लास्ट के 8 अंक जो आपके हैं वो आपके क्लाइंट ID हुआ। तो ये दोनों डाल के यहाँ पर आप आई एग्री में क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। तो ये प्रोसेस को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपका जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल ID पे, दोनों पे यहाँ पर भेज दिया जाएगा। वो यहाँ पर आपको डाल के कंटिन्यू करना है। एक चीज़ तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना ही भूल गया कि यहाँ पर आपको रजिस्टर उसी डीमेट अकाउंट से करना है। डीमेट अकाउंट और क्लाइंट ID वही डालना है जिसमें यहाँ पर आपके शेयर्स हैं और जहाँ से यहाँ पर आपको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर हम आगे ऐड करेंगे वो अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या यूज़र नेम आप रखना चाहते हो, OTP डालने के बाद वो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम रख सकते हो। तो कोई भी यूज़र नेम हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रस्टेड अकाउंट में पिन ही रहने देना है, ई टोकन नहीं चूज़ करना है, ठीक है। एक सिक्योरिटी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हो। उसका आंसर भी यहाँ पर आपको 2 बार डालना है और कंफर्म करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दोगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू DP फॉर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर 1 से 2 दिनों का टाइम लगेगा। आपका जो ब्रोकर है इसको यहाँ पर अप्रूव करेगा। जैसे ही यहाँ पर अप्रूव कर देता है, आपके ईमेल ID पे एक ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल, उसी में यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं कितने टाइम के बाद ये आता है। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक ईमेल रिसीव हो चुका है। ग्रो ने हमारे अकाउंट को अप्रूव कर दिया है और मुझे एक टेम्प्रोरी पासवर्ड मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्प्रोरी पासवर्ड आया हुआ है मेरे यहाँ पे ईमेल पे। आपके भी ईमेल पे 1 से 2 दिनों पे ये पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ईजीएस्ट में चले जाना, अपने मतलब CDSL में चले जाना, लॉगिन में क्लिक करना, माई ईजी न्यू टोकन लॉगिन में क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़र नेम जो सेट किया था यहाँ पर रजिस्टर करते समय,
वो यूज़र नेम यहाँ पर आप डाल दीजिए और पासवर्ड जो आपको ईमेल में रिसीव हुआ है वो पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। तो ये जो पासवर्ड आया हुआ है मेरे ईमेल पे, ये सिस्टम जनरेटेड टेम्प्रोरी पासवर्ड है। इसको चेंज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर OTP आया है मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, तो OTP यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम OTP डाल के जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑटोमेटिक बोल दिया है कि यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड किस हिसाब से रखना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 8 से 16 अंक के बीच में होना चाहिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये चारों कैटेगरी को मैच करते हुए यहाँ पर आप पासवर्ड रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वापस से लॉगिन करना है जो आपने नया पासवर्ड तय किया है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आप इसके होम पेज में पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि DP नेम मेरा क्या है, ग्रो के अकाउंट से यहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया है, यानी कि ग्रो के BOID से यहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया है। और यहाँ पर मेरे अकाउंट में जो भी शेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स में क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे ग्रो में कुछ शेयर्स हैं, कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड हैं और कुछ ETF हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे जो ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पर मैं क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मेरे को यहाँ पर 2-3 स्टेप्स और कंप्लीट करने हैं ताकि मुझे बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए शेयर ट्रांसफ़र करने समय। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे पिन को चेंज करना है, क्योंकि जब यहाँ पर मैं शेयर ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर पिन मांगा जाएगा। पिन यहाँ पर आपको टेम्प्रोरी पिन जो है आपके ईमेल आईडी पे रिसीव हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप रीसेट पिन करके पिन यहाँ पर चेंज कीजिए। ठीक है, तो रीसेट पिन में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अगर आया होगा तो देखो यार चेंज पिन में जाओगे आप, वहाँ से चेंज हो जाएगा। नहीं आया है तो यहाँ पर आप रीसेट पिन में जाइए। व्हाट इज़ योर, जो भी आपने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने तय किया होगा जब यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे वो यहाँ पर आपको डालना है ना। तो याद रखिएगा आप जब भी ये अकाउंट बनाओगे आप पेन या पेपर या कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पर आप लिख के रख सकते हो वो सब जगह में आप यहाँ पे लिख के चलते चाहिएगा कि आपने पेट नेम क्या रखा है, अपने पासवर्ड क्या रखा है, आपका यूज़र नेम क्या है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आप लिखते हुए चलिएगा ताकि आपको बाद में अगर आप भूल जाओ तो आपको ज़्यादा मतलब टेंशन ना हो, आप तुरंत देख के समझ जाओगे कि हाँ मैंने ये रखा है। तो यहाँ पर मैं अपना पिन रीसेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज आया हुआ है साफ साफ कि आपका पिन जो है रिकवर्ड हो चुका है, आपकी ईमेल आईडी पे आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया पिन आया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। पिन चेंज में यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है, मिसलिनियस में जाके पिन चेंज में क्लिक करना है और जो पिन रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और नया पिन जो आपको यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर आप डाल के सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट में क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि पिन चेंज हो चुका है सक्सेसफुली, है ना। तो यहाँ पर हमने पिन भी चेंज कर लिया, पासवर्ड भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे 2 छोटा सा प्रोसेस और बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिव हो जाएगा शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पर आपको मिसलिनियस में जाना है और यहाँ पर आपको ट्रस्टेड अकाउंट को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखने को मिल जा रहा होगा आपको तीसरा नंबर का ऑप्शन, एडिट ट्रस्टेड अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरे यहाँ पर एक भी ट्रस्टेड अकाउंट ऐड नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेरा बेनिफिशियरी ऐड नहीं है। जिस अकाउंट से यहाँ पर मेरे को ट्रांसफ़र करना है वो अकाउंट तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन जहाँ ट्रांसफ़र करना है उसको यहाँ पर ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड ट्रस्टेड अकाउंट और जिस भी यहाँ पर ब्रोकर के आईडी पे आपको ट्रांसफ़र करना है उसका पूरा बायो आईडी यानी कि 16 डिजिट का यहाँ पर आपको जो भी है वो पूरा यहाँ पर आपको डाल के सबमिट करना है। उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये ब्रोकर के पास चला जाएगा और 1-2 दिनों के अंदर ये यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ आएगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP। तो यहाँ पर मेरे को ट्रांसफ़र करना है जीरोधा पे, तो जीरोधा का बायो आईडी यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ये डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर मैपिंग ट्रस्टेड अकाउंट सेंड टू योर DP, यानी कि DP के पास यानी कि ब्रोकर के पास ये रिक्वेस्ट चला गया है। 1 से 2 दिनों के अंदर में ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना है, ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ पर बायो लिंकिंग करना है। बायो लिंकिंग वही बेनिफिशियरी को यहाँ पर आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बायो लिंकिंग सेटअप पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जीरोधा पे करना है, एंजल वन में करना है या जो भी ब्रोकर में करना है उसका यहाँ पर आपको पूरा बायो आईडी 16 डिजिट का वो यहाँ पर डाल के आपको सबमिट करना है। ठीक है,
और जिसका भी यहाँ पर आप बायो आईडी डाल रहे हैं वो किसका अकाउंट है उसका यहाँ पर पैन नंबर डालना है, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा ही खुद का अकाउंट है, मैं खुद के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं खुद का ही पैन कार्ड नंबर डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आया है बायो सेलर बायर लिंक सेटअप इज सक्सेसफुल, यानी कि सेलिंग बाइंग का प्रोसेस यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो वापस से हम जाएंगे बायो लिंकिंग पे और उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, बायो लिंकिंग इंक्वायरी एंड डीलिंग, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बायो लिंकिंग है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस है वो पेंडिंग है। तो अभी स्टेटस पेंडिंग है, इसको यहाँ पर आपको अप्रूव करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल आया होगा, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पर OTP डाल के इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर या फिर अपना डीमेट अकाउंट नंबर, जो ग्रो का डीमेट अकाउंट नंबर है वो डाल के यहाँ पर हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड नंबर ही डाल लेता हूँ और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मेरे इस पैन कार्ड से बहुत सारे यहाँ पे डीमेट अकाउंट लिंक है, इसलिए पैन कार्ड से यहाँ पे भी फैच नहीं ले रहा है। अगर कोई एक ही डीमेट अकाउंट बना रहता तो यहाँ पर फैच ले लेता। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम डीमेट अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रो से यहाँ पर इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ग्रो का बायो आईडी पूरा यहाँ पर हम डाल देंगे। ये डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह ये OTP आ चुका है। वो यहाँ पर हम डाल के इसको कंफर्म कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ओके का बटन आएगा, एग्री करना है हमको यहाँ पे, तो हम एग्री कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं वापस से जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा या फिर मैं वापस से होम में जाता हूँ। उसके बाद ट्रांजेक्शन में बायो लिंकिंग और बायो लिंकिंग सेटअप पे के नीचे वाला ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है ये वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है। जो यहाँ पर हमने ट्रस्टेड अकाउंट डाला है वो यहाँ पर 1 से 2 दिन का समय लगेगा। ये जैसे ही वेरीफाइड होगा उसके बाद यहाँ पर आप अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि यहाँ पर आप शेयर कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसमें बिल्कुल ब्रीफ से यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर आप शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र करोगे बिना कोई यहाँ पे इशू आए। तो आप जाइए वो वाला वीडियो देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल में पहली बार के लिए विजिट किए हो, कोई भी क्वेरी है नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार के कोई बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।